नमस्कार, आप देख रहे हैं YAF न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस ने केंद्र पर बाढ़ प्रभावित राज्यों के धन आवंटित करने में दोहरे मानक अपनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर बाढ़ प्रभावित राज्यों को धन आवंटित करने में दोहरे मानक अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वहां हिमाचल प्रदेश के लोगों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को वोट नहीं देने का बदला ले रही है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर मंच एक्स पर लिखा, कल स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे। वह कितनी गहरी बात है। काश वह करदाताओं का पैसा वही खर्च करते जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई बार मांग की है कि केंद्र सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मांग को बार बार खारिज कर दिया। रमेश ने कहा, अब वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए निधि आवंटित करते समय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार को काम किए दोहरे मानकों का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने लिखा, बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए इस संबंध में उनके भाषण के अंश इस प्रकार हैं। बिहार सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम हम बाढ़ प्रबंध और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेंगे। उत्तराखंड हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे। सिक्किम हमारी सरकार राज्य को सहायता देगी। हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को सहायता प्रदान करेगी। रमेश ने कहा कि इन राज्यों में सभी को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में बिना शर्त सहायता का भरोसा मिला, लेकिन जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की बात आई तो कहा गया कि सहायता की व्यवस्था बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से की जाएगी, यानी ऋण होगा जिसे चुकाना भी होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से सुदूर भूगोल और चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण राजकोष के मामले में संघर्ष कर रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय निधि प्रदान करने के बजाय उस पर ऋण का बोझ डाला जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें YAF न्यूज।